हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीके जायसवाल। आज हम आपको यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर चर्चा करेंगे और इसमें आपको ये बताएंगे कि आपको इस परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए, और जैसे आपको बता दूं कि इस परीक्षा में आपको 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे और चारों सब्जेक्ट का जो नाम है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके जीएस, और उसी में आपका मूल विधि भी पूछा जाता है। ठीक है, अब उसको वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो बहुत सी सारे डाउट जो आपके होंगे भर्ती परीक्षा को लेकर वो सब क्लियर होंगे। उसके बाद में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, लास्ट में मैं एक फार्मूला बताऊंगा। अगर उस चीज़ को आप फॉलो कर लिए तो दरोगा आप बन गए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यूपीएसआई 2021 के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में है। तो देखिएगा, इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा मैथ्स है और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो रीजनिंग है। उसके बाद में तीसरा जो हमारा पार्ट है वो हिंदी है। उसके बाद में चौथा जो पार्ट है वो हमारा जीके जीएस, और इसी में आपका मूल विधि भी सम्मिलित रहता है। ठीक है, तो इन सब को लेकर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा, सब कुछ देखते हैं और उसमें से कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा, उसको भी बताते हैं। वैसे आपको पहले से मैं बता दे रहा हूं कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं पिछले 11 सालों से मैथ की क्लास पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं हमारे बैचेस से। और सबसे ख़ास बात रही है 2017, 18 और 19 के टेट बैच से हमारा 100% सिलेक्शन रहा है। मतलब सिलेक्शन क्या बोल सकते हैं उसको, क्वालिफाइंग रहे थे सारे बच्चे, जितने भी मेरे बैच में पढ़े थे सब बच्चे क्वालिफाई थे। तो उन्हीं लोगों के डिमांड पर और उन्हीं के जो अपने जूनियर या छोटे बच्चे थे, मतलब उन्हीं के भाई का लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अपना जो है मैथ की क्लास इंडिविजुअल शुरू करिए। तो उन्हीं को लेकर मैं शुरू करने वाला था, फिर बीच में कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से नहीं शुरू हो पा रहा था। फिर उसी बीच एक नया आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना हम इस तरीके से काम करें कि एक पूरा टीम, कंप्लीट टीम बना के और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से आपको प्रोवाइड किया जाए। एक अच्छे गाइडेंस में आपको सारी बातें सिखाई जाए, जिसके लिए हमने अपने फैकल्टी मेंबर का इंट्रोडक्शन जो है आपको दे चुका हूँ। मैक्सिमम जो हमसे जुड़े हुए हैं सब जो है यंग लोग हैं और अपने सब्जेक्ट में सब एकदम धुरंधर लोग हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने सब्जेक्ट में बहुत बेहतर हैं। ठीक है, और जो भी रहे हैं, जो भी हमारे टीचर हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। जो 4 से 5 लोग हमारे हैं जो आपके गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या चाहे आपके यूपी गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड हैं, तो काबिलियत होगा तभी पहुँचे वहाँ तक। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ के बारे में, यहाँ पे हम क्या बताने वाले आपको कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो पूरा सिलेबस है, पूरा पेपर यूपीएसआई 2021 का जो पेपर होने वाला है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे और चारों सब्जेक्ट का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो है 160 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन है आपके? 160 क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो 160 क्वेश्चन हैं वो कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आपका टोटल
कितने मार्क्स का आएगा, ये जो है आपका 400 मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे और इंडिविजुअल एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2.5 मार्क्स का होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए आप ध्यान से अगर इसमें देखें तो 160 जो क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना पार्ट आएगा, 40-40 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस मैथ के लिए आपको 40 क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरे क्वेश्चन करते हैं A to Z 40 क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 100 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, 100 मार्क्स। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका 40 क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो हमारा है ये भी आपका 40 क्वेश्चन होगा और इसके भी आपके 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे। तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट वो आपका हिंदी है और हिंदी में भी आपका 40 ही क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे और जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका पूरा 100% सही होता है। उसके बाद में आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है, अंतिम सब्जेक्ट, वो आपका जीके जीएस है और इसमें आपका मूल विधि भी सम्मिलित रहता है। ठीक है, तो इसके भी आपके 40 ही क्वेश्चन होंगे और उसके लिए भी आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर मिलेंगे। तो एक और सबसे खास बात है कि आपको जब इसको क्वालिफाई करना है, ये जो टोटल 400 मार्क्स का है, इसको क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है और वो विशेष बात ये है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले आए, 3 सब्जेक्ट में 300 नंबर ले आए, 300 नंबर मान लो कट ऑफ आ गया, सिलेक्शन हो गया। हिंदी आपका जीके या जीएस किसी एक सब्जेक्ट मान लो आपका जो कट ऑफ जा रहा है सेक्शनल कट ऑफ उसमें आपका कम है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा। और तो बाकी जो हमारे और एक्सपर्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैथ है और मैथ में जो है मैं बात करूँगा यहाँ पे मैथ को लेकर, जिसमें आपको बोर्ड द्वारा जो बताया गया, बोर्ड द्वारा वो आपके जो हैं वो 17 चैप्टर को बताया गया है, 17 चैप्टर। लेकिन ये जो 17 चैप्टर है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये 17 चैप्टर इनकम्प्लीट है। ठीक है, 17 चैप्टर इनकम्प्लीट है। अगर बोर्ड पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप एनालाइज करेंगे तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिलेगा कि आपको जो टोटल चैप्टर पढ़ने हैं नियर बाई 30 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 30 चैप्टर। ठीक है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको? 30 चैप्टर्स। क्लियर? उसके बाद में अब ये 30 चैप्टर है और आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर भी होते हैं जिनसे आपसे 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। तो अगर ऐसा हुआ तो कुछ चैप्टर तो छोड़ेगा ही ना। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 40 से क्वेश्चन आना है, किसी में बढ़ा दिया तो किसी को छोड़ दिया, यही होगा। तो उसमें से जो मैंने अपने हिसाब से एनालाइज किया है वो आपके 25 चैप्टर हैं जिनको मैंने इंक्लूड किया है और जिनसे क्वेश्चन आए ही आए हैं। बहुत ही रेयर केस में छूटता है, नहीं तो उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो हमारे जो चैप्टर हैं उनका नंबर्स कितना है? 25 चैप्टर्स। ये आपके 25 चैप्टर्स हैं जिनको लेकर हम यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स अचीव होंगे या कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके कि फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या है। तो ये हमारे 25 चैप्टर को मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ।
ठीक है, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम एक ब्रॉड चैप्टर होता है, लंबा चैप्टर होता है। अगर उसको अच्छे से आपको लर्न करना है तो थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अच्छा चैप्टर है सीखने के लिए, इसलिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से ज़रूर सीखिएगा। इससे आपके नंबर सिस्टम चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे आ सकते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात वाली नहीं है। इसके बाद में हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन भी एक अच्छा और सबसे आसान चैप्टर होता है, और उससे जो क्वेश्चन आने हैं वो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर यहाँ पे देखिएगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, वो जो भिन्न और दशमलव वाला चैप्टर होता है वो चैप्टर है, और उस चैप्टर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जा सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे एचसीएफ जो हमारा है, एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आसान नहीं होते हैं कि सीधे आपसे सिंपल एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए पूछेगा, ये इसमें नहीं होता। कुछ कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन इनसे आपसे पूछे जाएंगे। इससे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं कंडीशनल टाइप के, थोड़े से लैंग्वेज टाइप के, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला चैप्टर है, 5वां चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी आपका एक अच्छा चैप्टर होता है, और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, और बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही आसान चैप्टर है, इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें, परसेंटेज, बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान चैप्टर होता है, कंसेप्चुअल होता है, और आप अगर अच्छे से सीखे हुए हैं तो मूंझवानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से आपसे जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर है, अगले 2 चैप्टर की बात अगर हम करें, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अगर आप परसेंटेज असिस्ट करते हैं तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इजीली आप कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फार्मूला या कोई अच्छा एक्स्ट्रा तरीका सीखे। आप केवल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं, मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से जो आपका प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है, इससे जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर है डिस्काउंट, इससे आपके इजीली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो इधर देखिएगा, हमारा 9वां चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन दोनों का मिला के पूछा जाएगा, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा मतलब फिक्स होता है कि वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टाइप का नहीं बनता है। लेकिन जो आपका यूपीएसआई को अगर फोकस करके बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद में ये हमारा 9 और 10 कंप्लीट हुआ। उसके बाद में बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो ये हमारा पार्टनरशिप का होता है, जो आपका व्यापार से रिलेटेड होता है, या कोई साझे में व्यापार शुरू किए तो उसमें लाभ किस तरीके से वितरण होगा, क्या होगा, अगर हानि हो रहा है तो किस तरीके से दोनों मतलब जितने पार्टनर्स मतलब उसमें रहेंगे वो किस तरीके से अपना मैनेज करेंगे, वो सारी बातें से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पार्टनरशिप में बनते हैं, और वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एवरेज, एक बहुत ही अच्छा और आसान चैप्टर है। आसान है इसलिए आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन सीखने के लिए बहुत ही आसान चैप्टर हो। ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें नहीं बनते, ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा चैप्टर होता है। लगभग हर एग्ज़ाम में 1 आध क्वेश्चन इससे पूछ ही लिए जाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो है एक अच्छा चैप्टर है, और इससे आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन बात करें इसमें 2 चैप्टर में, इसमें जो है एक चैप्टर एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है,
जो आपका पाइप एंड सिस्टम, अगर बात करें हिंदी में नल एंड टंकी का जो क्वेश्चन होता है वो भी सेम कॉन्सेप्ट जो आपका टाइम एंड वर्क का अप्लाई होता है उसी तरीके से लगता है, बस उसमें आदमी होते हैं, इसमें नल वल पाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो सेम तरीका जो होता है मेथड अप्लाई करके इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा 14 चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ में इंक्लूडेड चैप्टर जो है ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये आपका है। ठीक है, तो इसके जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस, अगर ट्रेन की बात करें तो वो भी स्पीड होता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट हुआ ना, कुछ अलग थोड़ी ना होगा। इसके बाद में ये जो आपका बोट स्ट्रीम होता है, ये आपका उसमें यात्रा कर रहे हैं बोट से, या आपका जो स्टीमर होता है उससे, या पानी का कोई शिप है उससे डिस्टेंस कवर करें, तो वहाँ भी स्पीड और डिस्टेंस की बात होती है। इसलिए जो टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो आपका इसमें भी ट्रेन और बोट स्ट्रीम में भी अप्लाई होता है, इसलिए हम इसको यहीं पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, एक आपका ग्राफ बना होता है, ग्राफिकल क्वेश्चन होता है जिसको आप बोल सकते हो कि कंप्रेहेंसिव टाइप जो क्वेश्चन होता है वो आपका यूज ऑफ टेबल ग्राफ में आपसे पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी गायब रहता है। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन कभी पूछ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर का, और वो चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति, और इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका 2D का और दूसरा आपका 3D का। 2D में आपके सिंपल जो प्लेन फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इस सब की बात करेंगे। 3D में उन सब की बात करते हैं जैसे आपका गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, इन सब की बात करते हैं, तो आपका 3D फिगर होता है। तो आपका यहाँ पे 2D में आपका एरिया पेरीमीटर की बात करते हैं, इसमें आपका एरिया पेरीमीटर के साथ साथ में उसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इन सभी का जो पूरा मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिकल कंपोजिशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। तो इसमें आपका सिंपल एक फंक्शन टाइप का क्वेश्चन होता है और एनालाइज करने के लिए होता है, एक आपका पाई मतलब ग्राफ टाइप से बना होता है, और उसको पढ़ के एनालाइज करके और नीचे दिए गए के कंप्रेहेंसिव टाइप का जो थोड़ा सा आपका लंबा लिखा होता है उस टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसको एनालाइज करके आपको सिंपल आंसर देना होता है। एक लंबा स्टेटमेंट लिखा होता है, उसको एनालाइज करके आपको आंसर देने होते हैं, जिससे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर नंबर 18 है और मिसलिनियस है। मिसलिनियस मतलब कोई भी छोटा छोटा चैप्टर सब इसी में सम्मिलित हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें मिसलिनियस के अंतर्गत मैंने कुछ चैप्टर, विशेष चैप्टर को इंक्लूड किया है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक आपका सेट थ्योरी होता है, अलजेब्रा का पार्ट, ठीक है, सेट थ्योरी अलजेब्रा का पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा आपका स्टैटिक्स है, जैसे आप पढ़े होंगे माध्य का बहुलक, उनका जो क्वेश्चन होता है उन बातों से रिलेटेड, माध्य का बहुलक से एक तीनों के बीच में रिलेशन का फार्मूला होता है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी छोटे छोटे आंकड़े आपको डाटा देकर उससे आपका माध्य का बहुलक की बातें कर लेता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे है परमुटेशन एंड कम्प्यूटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PNC। ठीक है, ये जो इंटर में नहीं पढ़ा होगा ना मैथ, वो उसको ये बातें समझ में नहीं आएगा कि ये PNC क्या होता है, लेकिन अगर इंटर में पढ़ा तो वो इजीली कर लेता है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर्स में कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये PNC का जो कॉन्सेप्ट है, हम वहाँ चैप्टर जब आएगा तो आपको बहुत ईजिली सिखा देंगे और आप बहुत आसानी से उसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी जो है अभी रिसेंटली तो हाई स्कूल में ऐड हो गया, नहीं तो पहले था ही नहीं, तो इंटर में पढ़ते थे सब बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से भी आपको कंडीशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन आता है कि जैसे आपका सिंपल सी बात करें कि एक कॉइन को, मतलब सिक्के को 2 से 3 बार उछाला जाए तो उस पर कितने बार हेड आएगा, ठीक है, कितने बार टेल आएगा, उन सब का जो प्रोबेबिलिटी होता है, या सेम तरीके का सेम पार्ट आने का, सेम पार्ट का मतलब
तीनों पे एक ही जैसा, तीनों बार एक ही चीज़ आने वाला, उन सब के प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं। मतलब संभावनाएं क्या होती हैं, संभावनाओं की बात करेंगे तो वो हमारा चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद में लास्ट चैप्टर हमारा है जो डाटा एंटरप्रेन्योर का, DI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रिसेंटली में अभी पूछा जाना शुरू हुआ है और इससे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो और पिछले प्रीवियस ईयर में आपका जो प्रीवियस ईयर रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें आपका DI के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सम्मिलित किया है। ठीक है, और इन सभी चैप्टर को मैंने बताया, आपको ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने सारे चैप्टर को यहाँ पे बताया किस में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, और कौन आपके एल्जेब्रिकल टाइप और या इंक्लूडेड चैप्टर हैं जो अभी रिसेंटली में या पीछे 2-3 पेपर या रिसेंटली में जो हुए हैं उनसे जो आपको प्रीवियस ईयर का जो एनालाइज किया मैंने पेपर को, उसमें हमने इन कुछ चैप्टर को देखा जो अच्छे चैप्टर हैं और आपसे इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और यही नहीं कि UPSI में, अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इन सभी से। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, अगर उस फार्मूले को आप फॉलो किए तो गारंटी है आप दरोगा बनेंगे। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, वो कैसे आपको करना है, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और दरोगा आप बन के रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस किए उन सभी को अच्छे से आपको लर्न करना है। और लर्निंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, अच्छे से उसको रिवीजन करना है। ठीक है, अब लर्निंग और रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो उतने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर उसी पे आप बैठ गए तो जहाँ चले थे वहीं पहुँच जाएंगे, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं होगी। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करिएगा। उसके बाद में आपको रिवीजन और लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट लीजिए, ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन जो आपको मार्केट में अवेलेबल प्रैक्टिस सेट होंगे उनको लेकर आप प्रैक्टिस करिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में आप देखिएगा आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और दरोगा आप बन जाएंगे। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ में ABS क्लासेस BST पर, और मैं आपको पूरा कंप्लीट, पूरा थ्रोली मैथमेटिक्स कंप्लीट आपको समझाऊंगा। और मेरे साथ में मेरे और एक सहयोगी एक्सपर्ट टीचर हैं जो आपको मैथ की बात करेंगे, जिनसे आप पहला वीडियो उनका पढ़ चुका है और बहुत सारे फ्रेंड उनके जो है जान रहे हैं, मतलब सब समझ चुके हैं कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट की बात होगी और कौन कौन उस सब्जेक्ट की बात करेगा। ठीक है, तो वो हमारे कामेश्वर सर हैं, उनका जो स्पेशल क्लास होगा अपना वो सैटरडे संडे में होगा, और जब भी वो फ्री होंगे तब उनकी क्लास लगेगी। बाकी रेगुलर वे में मेरी ही क्लास चलेगी और मैं आपको A to Z जितना भी होगा सब मैं करवाऊँगा। जो भी आपका PDF की बात होगी वो सब कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे वो आपके जो नए मित्र हैं वो मतलब आपके मित्र हैं तो मेरे नए मित्र बन जाएं। ठीक है, और उसका बेनिफिट आप उठाएं और साथ में अपने फ्रेंड को भी दें, वो भी उठाएं। इस ABS क्लासेस BST का जो आपका क्लास चल रहा है उसका बेनिफिट उठाते रहें, और जो हमारा अपना सहयोग होगा वो कम्प्लीटली मैं आपको दूंगा। और अगर आप मेरे साथ बने रहें तो गारंटी है मैथ में आप 100% करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।